हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल संघर्ष पाठशाला में स्वागत है। आइए हम लोग संख्या पद्धति के टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या एवं आपका काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या के बारे में बात किए थे, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम टाइप 2 संख्या पद्धति के टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। संख्या पद्धति आपका लेसन का नाम है दोस्तों संख्या पद्धति, जिसमें हम टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। आइए हम देखते हैं सम संख्या। हेडिंग आपका है सम संख्या। लोग पूछते हैं सम संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। सम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य या विभाजित हों उसे सम संख्या कहते हैं। यानी वे धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे आपका होगा 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक इसको ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दो सम संख्या के बीच का अंतर हमेशा 2 का होता है। यदि हमें पहली संख्या अगर हमें सम संख्या पता हो जाए, उससे हम अनंत सम संख्याएं निकाल सकते हैं। अब कहेंगे सर कैसे निकालेंगे? देखिए आप किसी भी हालत में एक सम संख्या पता कर लीजिए, वो भी पहली संख्या। आप जानते हैं पहली क्या है? 2 सम संख्या है। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? 2। अब देखिए अगर आपको 2 के बाद की सम संख्या नहीं पता करना है, तो उसमें क्या करेंगे आप? 2 जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा आपका? 4 मिल जाएगा। अब 4 के अगली वाली संख्या को पता करना है दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे? 4 में हम क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 6। अगली संख्या क्या मिल जाएगी आपको? 6 मिल जाएगी। इस तरह हम अनंत सम संख्याएं निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। सम संख्या तो सबको समझ में आ गया। अब विषम संख्या के हम बारे में बात करेंगे। विषम संख्या के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए सभी लोग अपने कॉपी में विषम संख्या हेडिंग डाल लेंगे। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। वे धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी विषम संख्या की परिभाषा सिंपल है दोस्त, क्योंकि वे धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं इसे भी। यानी कि देखिए सम और विषम में दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। सम में क्या होता है दोस्त? 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन विषम में क्या होता है? वह संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। लेकिन इन दो
इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा कितने का होता है? 2 का होता है। कितने का होता है? 2 का होता है। यदि हमें विषम पहली संख्या मिल जाए, पहली विषम संख्या मिल जाए, तो हम अनंत विषम संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आप पहली विषम संख्या निकाल ले, कितना? 2। आपको पता है, सॉरी, पहली विषम संख्या क्या है आपका? 1। पहली विषम संख्या क्या है आपका? 1। अब इसके बाद वाली संख्या हमें नहीं पता है कि कौन सी आएगी सर। तो देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्त? 2। कितने का अंतर है? 2। अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या मुझे मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा? 3। अब देखिए, 3 के बाद वाली संख्या मुझे नहीं पता है। 3 के बाद वाली संख्या मुझे नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? 2 होता है। अब 3 में क्या करिए आप? 2 जोड़िए, अगली संख्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगा। इस तरह हम अनंत विषम संख्याएं निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को विषम संख्या भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, अगला आपका हेडिंग होगा अभाज्य संख्याएं। क्या दोस्त? अभाज्य संख्या। अगला हेडिंग डालेंगे सभी लोग, अभाज्य संख्याएं। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल छोटे लेवल से हाई लेवल तक आप लोगों को हम बिल्कुल मैथ पढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। अगला है दोस्त हेडिंग अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? लिख लेंगे कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसका परिभाषा सिंपल है दोस्त, कि वे संख्याएं, वे धनात्मक संख्या कहिए या वे संख्या जो एक व स्वयं, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर एक और अतिरिक्त के अलावा किसी और से विभाजित न होगा तो सभी वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कैसी संख्या कहलाएंगी दोस्त? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे में इसका देखिए एग्जाम्पल, इसका देखिए एग्जाम्पल इसका होगा आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 इत्यादि इनफिनाइट तक जा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछता कैसे है। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, एक बार यूपी टेट में शायद पूछा था, कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो दोस्तों 1 से लेकर 50 के बीच, 1 से 50 के बीच आपकी 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है दोस्त? 15 होती है। और 50 से 100 के बीच आपका 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है दोस्त? 10 अभाज्य संख्या होती है। अगर हम कहें कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्त? 25। कितनी हो जाएंगी आपके? 25 अभाज्य संख्या होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आया होगा। अब हेडिंग डालेंगे अगला भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। भाज्य संख्या, आपका भाज्य संख्या
भाज्य संख्या, यानी वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्त? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका है 4, क्या है दोस्त? 4 के बाद अगला होगा आपका 4 के बाद होगा आपका 6 के बाद आपका 8, 9, 12 डॉट इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। अब देखिए 4 ही क्यों है? क्यों नहीं 2 ले रहे हैं दोस्त? 4 इसलिए लेंगे कि 4 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में बहुत अंतर है। अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसी संख्या को तोड़ा जाता है, ठीक, उसका मल्टीपल सेम आपका वही संख्या आएगा। और गुणनखंड का अर्थ होता है कि वह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। देखिए 4 किससे कटेगा? आपका 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और स्वयं 4 से भी कटेगा। यानी परिभाषा में क्या लिखा गया कि वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। 4 देखिए 4 का गुणनखंड क्या है? 1 है, फिर 2 है और 4 है। देखिए 2 या 2 से क्या है? आपका अधिक है, इसलिए आपका 4 क्या है? भाज्य संख्या है। एग्जाम में पूछता है कि एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है दोस्त? आपका 4 है। क्या है? 4 है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भाज्य संख्या समझ में आया होगा। अगला हेडिंग है आपका सभाज्य संख्याएं। सभाज्य संख्याएं लिख लेंगे इसे। वे संख्याएं जिनका मस एक हो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 2 संख्याएं लेंगे, उनका मस निकालेंगे, हमेशा आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे ही 1 मिलेगा वो सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाएंगी? आपकी सभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में आपका है 5 और 7, 5 का 7 एक कैसी संख्या है दोस्त? सभाज्य संख्या है। फिर अगला ले लीजिए 7, 11, 7 और 11 ये भी अगर कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अगला ले लीजिए 2, 9, 2 का 9 ये भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। देखिए इनका हम मस निकालेंगे तो कितना मिलेगा? मुझे 1 मिलेगा। कितना प्राप्त होगा दोस्त? 1 प्राप्त होगा। अतः कैसी संख्या कहलाएंगे? हमारी सभाज्य संख्या कहलाएंगे। डॉट डॉट इत्यादि आप संख्याएं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभाज्य संख्या भी समझ में आया होगा। अब अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। क्या दोस्त? पूर्णांक संख्या। अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। वे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं वे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या
वे धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं, वे धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पूर्णांक संख्या में आपका धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्याएं दोनों होता है। जैसे देखिए -1, -2, -3, -4 डॉट 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 ∞ तक। और आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ∞। देखिए इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों का क्या है, संग्रह है। इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्त, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अगला आपका हेडिंग है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन ये गिनती की सभी संख्याएं, या लिख सकते हैं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या लिख सकते हैं आप लोग शून्य के अतिरिक्त सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी शून्य को आप छोड़ देंगे, बाकी से सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्त। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट ∞ तक आप ले जा सकते हैं। आपकी अनंत प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, सिर्फ शून्य को आप छोड़ देंगे। अब देखिए अगला बस एक लास्ट बचा है आपका दोस्त, आपका पूर्ण संख्या। अगला हेडिंग डाल लेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, लिख लेंगे शून्य को। अब इसमें क्या होगा, आपका शून्य सम्मिलित हो जाएगा। शून्य को सम्मिलित कर सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि पूर्ण संख्या में क्या होगा दोस्त, एक बस शून्य को सम्मिलित कर लेंगे, बाकी सभी शेष धनात्मक संख्याएं इसमें आ जाएंगी, वो आपकी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए इसका दोस्त। एग्जाम्पल में होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ∞ तक ये भी आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।